नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे एसएसबी से जो एएसआई स्टेनोग्राफर की भर्ती आई है उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे चर्चा करेंगे। कितनी वैकेंसी है, क्या पे लेवल रखा गया है, सिलेबस क्या है, शॉर्ट हैंड स्पीड क्या मांगी गई है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपका एसएसबी एएसआई स्टेनो पद के लिए निकाला गया है और इसमें कुल 40 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी का अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए जिनको स्टेनोग्राफी आती है, चाहे वो हिंदी में आती हो चाहे इंग्लिश में आती हो, दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आती हो तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और योग्यता क्या रखी गई उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे अनरिजर्व की 14 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है, ओबीसी की 17 है, एससी की 6 है और एसटी की 2 वैकेंसी है। टोटल 40 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर आपने शॉर्ट हैंड सीख रखा है तो आपके लिए सुनहरा अवसर है एएसआई स्टेनो बनने का। आगे दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पे स्केल क्या रखा गया है। तो देखिए 7 सीपीसी के हिसाब से यहाँ पे लेवल 5 दिया जाएगा, यानी कि 29,200 आपका बेसिक से स्टार्ट होगा। बाकी आपका जो अलाउंसेस होते हैं वो सारे अलाउंसेस मिलेंगे जिसमें आपका टीए डीए एचआरए सब कुछ होगा। ठीक है, तो 29,000 से स्टार्ट होगा, यानी कि 50,000 के आसपास आपकी सैलरी से स्टार्टिंग से होगी। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम सबसे पहले एज की बात करें तो एज जो मिनिमम रखा गया 18 साल, मैक्सिमम 25 साल। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट मिलेगा। और एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा आपका वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लगेगा। ठीक है, आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लगेगा और आप जिस स्टेट में जो इस कैटेगरी में आते हैं उसी कैटेगरी में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगर योग्यता की बात करें तो आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है। ठीक है, यानी कि आपने 12वीं पास कर लिया है, आपके हाथ में सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल है। और आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। ठीक है, शॉर्ट हैंड का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है यहाँ पे, बस आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से 10 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा। और उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए अगर आप इंग्लिश से अप्लाई करते हैं तो ट्रांसक्राइब करने के लिए 50 मिनट का टाइम मिलेगा और हिंदी से अप्लाई किए हुए हैं तो 65 मिनट का समय मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है। अगर आपके पास ये क्राइटेरिया है, फुलफ़िल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इच्छा रखते हैं। बाकी का पूरा नोटिफिकेशन आप विधिवत पढ़ लीजिए। ठीक है, सेटिस्फाइड हो जाइए तब अप्लाई करिएगा, किसी के कहने या बोलने से मत करिएगा। ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देगा, वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है एज में भी छूट दिया जाएगा, जो 18 से 25 साल रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे SC ST 5 साल, OBC 3 साल, एक्स सर्विसमैन 3 साल। बाकी यहाँ पे देख लीजिए ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है कि किस कैटेगरी को कितना छूट मिलेगा, एक्स सर्विसमैन वगैरह को सबको यहाँ पे छूट दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए डिफरेंट स्पेसिमेन इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा, इस इंस्ट्रक्शन सब में दिया रहता है। ठीक है, कुछ खास नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं और हम सिलेबस की बात करते हैं। और डिस्क्वालीफाई, देखिए आप कदाचार करते हैं या आप एक से ज़्यादा विवाह किए हुए हैं तो भी आप इसके लिए डिस्क्वालीफाई होंगे। तो ये सब चीज़ें जो सब में कॉमन रहती है वही चीज़ें हैं। फ़ीस की बात करें दोस्तों तो फ़ीस जो है आपका 100 रुपया रखा गया है। जनरल, EWS और OBC के लिए 100 रुपया रखा गया है। ठीक है, 100 रुपये का पेमेंट आप ऑनलाइन कर पाएंगे, ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर पाएंगे। बट फीस आपका नॉन रिफंडेबल होगा, फीस कटने के बाद वापस नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और फॉर्म को आप ऑनलाइन मोड ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, SSB recruitment.go.in पर जाके वहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अप्लाई करने के लिए 3 पार्ट में आपको अप्लाई करना। पहले पार्ट में आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है, कैंडिडेट नेम सेलेक्ट करना है। ठीक है, तीसरे नंबर पे फादर नेम या हस्बैंड नेम जो भी है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत केयरफुली भरिएगा क्योंकि फॉर्म सबमिट होने के बाद आप उसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब एकदम केयरफुली भरना है आपको। जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी भरना है। ठीक है, और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अगर कुछ है तो वो भी भरना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ और दिया गया है, ये सब अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब सही सही दीजिएगा जो आप आगे भविष्य में भी यूज करते रहें। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वही भरिएगा जो आपके 10th वाले सर्टिफिकेट में दिया गया है। ठीक है, एड्रेस भरेंगे, अगर क्रिमिनल केस कुछ है तो उसको डिक्लेरेशन देंगे। ठीक है, पासवर्ड अपना सेट करेंगे और फिर
आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद सेकंड पार्ट आपका खुलेगा। सेकंड पार्ट में आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा, ठीक है। जब आप पहले बेसिक डिटेल भरे, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड किए, अब आपसे फ़ीस मांगा जाएगा, ठीक है। फ़ीस भरना है आपको, पार्ट 3 में पेमेंट करना है। उसके बाद उसको पेमेंट होने के बाद फाइनल सबमिट करना है और उसका प्रिंट निकाल के आपको रख लेना है, ठीक है। प्रिंट आपको भविष्य के लिए रख लेना है, क्योंकि भविष्य में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांग सकते हैं, तो आपको प्रिंट संभाल के रखना है, ठीक है। बाकी आपका जो है पहले पीईटी पीएचटी होगा, उसके बाद रिटन होगा, देन आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, ठीक है। तो पहले जब आप फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा पीएचटी और पीईटी के लिए, ठीक है। और इसके लिए कोई भी टीएडीए आयोग की तरफ से नहीं दिया होगा, आपको अपने खर्चे से जो है जाना पड़ेगा वहाँ पे पीईटी पीएचटी देने, ठीक है। उसके बाद आपका सेकेंड स्टेज आएगा और पीईटी में आपका दोस्तों 1600 मीटर जो है 6 मिनट 30 सेकेंड में मेल कैंडिडेट के लिए दौड़ना है और 800 मीटर 4 मिनट में फीमेल कैंडिडेट के लिए दौड़ना है, ठीक है। पीटी पीएचटी में बस ज़्यादा नॉर्मल बस यही एक फिजिकल है, बाकी हाइट चेस्ट वेट यही सब रहेगा और कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हाइट आपका 165 होना चाहिए जो जनरल ओबीसी के हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे फीमेल के लिए 155 होना चाहिए। चेस्ट जो है मिनिमम 77 5 सेंटीमीटर फुलाना है और फीमेल के लिए कोई अप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो गढ़वाली और ये सब हैं इनके लिए छूट दिया गया है, हाइट में चेस्ट में सब में दिया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन के अगर हम सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा एक तरीके से, ठीक है, जिसमें आपका 2 घंटे का होगा। 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके जनरल नॉलेज होंगे, मैथमेटिक्स होंगे, रीजनिंग होंगे और जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इसको आपको क्वालिफाई करना होगा, जिसमें आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 50% 50% नंबर लाते हैं तो आप शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए आगे बुलाए जाएंगे और एससी एसटी के लिए 45% नंबर लाना ज़रूरी होगा, ठीक है। तो तभी आपका नाम जो है स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल मेरिट जो है आपका वो आपके टोटल मार्क्स और रिटन एग्ज़ाम पे बनाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो फिर वो फाइनल मेरिट वहीं बनेगा। जो शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। इसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में दोस्तों बता दूं कि यहाँ पे आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी में जिसमें आप अप्लाई करेंगे उसी में आप शॉर्ट हैंड टेस्ट दे पाएंगे, ठीक है। बाद में उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे आप, तो फॉर्म भरते समय इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इन द प्रोसेस सम कैंडिडेट थ्रो डिक्लेयर क्वालिफाइड in the written exam but do not place in the list prepared. Skill test typing test will not be called for the skill test, no appeal। यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरिट के हिसाब से वो जितने गुना होगा उतना बुलाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने पीएचटी पीईटी और रिटन क्वालिफाई कर लिया 50% ला लिया तो आपको बुलाया ही जाएगा, ठीक है। तो कैंडिडेट के हिसाब से वो मेरिट बनाएंगे, जितनी मेरिट बनाएंगे उतना ही आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट के बाद फिर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, मेडिकल होगा, दिन ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल सब आपका एक साथ ही हो जाएगा और हमें लगता है कि डॉक्यूमेंट आपका पीईटी और पीएचटी के साथ ही हो जाएगा, ठीक है। मेडिकल में जो मेडिकल होता है इनका वो मेडिकल रहेगा। फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आपका डिक्लेयर किया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद, ठीक है। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है और जो सैंपल होगा आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है, किस फॉर्मेट में आपको कौन सा लगाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लगेगा, ये आपका बैकवर्ड क्लास का हो गया, ओबीसी का हो गया, इस फॉर्मेट में होगा, ठीक है। और ये आपका एससी का हो गया, एसटी एससी इस फॉर्मेट में होगा। सबका फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसी फॉर्मेट में बनवाइएगा, ठीक है। जो आपके पास जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बनवाते हैं वही ये फॉर्मेट दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होगा, एज के हिसाब से वेट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वेट भी दिया गया है, इस लिस्ट को आप देख सकते हैं। आप अपने वेट के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से अपना वेट देख सकते हैं, एज के हिसाब से अपना वेट देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।